हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में। और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने भारत के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और इसी समय में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाने लगा। यानी कि हम बात करने वाले हैं मुगल सल्तनत के बारे में। मुगल सल्तनत भारत में 16वीं से 19वीं शताब्दी तक स्थापित एक इस्लामी साम्राज्य था जो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन करता था। यह साम्राज्य तैमूर और चंगेज खान के वंशजों द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। चलिए अब हम बात करते हैं स्थापना और प्रारंभिक इतिहास के बारे में। प्रथम मुगल बादशाह बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 के मध्य रहा। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद बाबर ने राणा सांगा और अन्य राजपूत राजाओं को हराकर अपना साम्राज्य मजबूत किया। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख शासकों के बारे में। बाबर के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली, जिसका शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक रहा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना, लेकिन उसे शेर शाह सूरी ने हराकर 1540 में भारत से निष्कासित कर दिया। हुमायूं ने पुनः 1555 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन अगले वर्ष ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर, शासनकाल 1556 से 1605। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर शासक बना। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक मजबूत और संगठित रूप दिया। उसने प्रशासनिक सुधार किए, धार्मिक सहिष्णुता अपनाई और राजपूतों से मित्रता स्थापित की। जहांगीर, शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना। उसके शासनकाल में मुगल कला और संस्कृति का विकास हुआ। जहांगीर ने कई महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य भी करवाए। शाहजहां, शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल, मीनार और लाल किला जैसे महत्वपूर्ण इमारतें उसके ही शासनकाल में बनवाई गईं। औरंगजेब, शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ, लेकिन उसकी धार्मिक नीति और कठोर शासन के कारण साम्राज्य में विद्रोह भी बढ़े। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। मुगल प्रशासन और संस्कृति। प्रशासनिक प्रणाली। मुगलों ने एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की थी, जिसमें साम्राज्य को प्रांतों यानी कि सूबों में विभाजित कर दिया गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक सूबेदार करता था। जमीन और राजस्व प्रणाली को भी प्रभावी रूप से संगठित किया गया था। वित्तीय और कर प्रणाली। मुगलों ने एक संगठित कर प्रणाली विकसित की थी। अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में जमींदारी और मंसबदारी प्रणाली को लागू किया। किसानों से वसूला गया राजस्व भूमि की उर्वरता और उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता था। धार्मिक नीति। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और दीन-ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की, जो सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं को मिलाकर बनाया गया था। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस नीति को जारी रखा, लेकिन औरंगजेब ने इस नीति को बदलकर इस्लामी कानून को सख्ती से लागू कर दिया। कला और संस्कृति। मुगलों के शासनकाल में कला, साहित्य और स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी जैसे अद्भुत निर्माण मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मुगलों ने चित्रकला, संगीत और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। मुगल साम्राज्य का पतन। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। औरंगजेब के बाद के कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य में अस्थिरता बढ़ी।
मराठों, सिखों और राजपूतों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे लूटा। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों ने निर्वासित कर दिया, जिससे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य की विरासत। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की संस्कृति और प्रशासनिक विरासत आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में देखी जा सकती है। उनकी स्थापत्य कला, साहित्य और संस्कृति ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी प्रशासनिक नीतियां और आर्थिक प्रणाली ने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य का इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य की विरासत। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की संस्कृति और प्रशासनिक विरासत आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में देखी जा सकती है। उनकी स्थापत्य कला, साहित्य और संस्कृति ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी प्रशासनिक नीतियां और आर्थिक प्रणालियों ने भारतीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य का इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, इतिहास से जुड़ी हुई हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।